भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत द्वारा अनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत एवं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तत्वाधान में दिनांक 26 मार्च को अनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत श्री मुतुमारी अम्मा टेम्पल यूनिट 7 आर्य कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट मुंबई में परिषद की आर्य शाखा के सहयोग से हुआ। अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड KDGM और CSR के प्रमुख अमित नाबिरा एवं पश्चिम क्षेत्र के महासचिव LR जाजू के दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के पश्चिम क्षेत्र के महासचिव LR जाजू, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव रवि प्रकाश, अध्यक्ष विद्याधर मोरवाल, सचिव दिलीप माहेश्वरी, के अग्रवाल, क्षेत्रीय महिला प्रमुख दीप्ति चौधरी, बाबा सिंह, आर्य शाखा के अध्यक्ष राकेश पटेल व परिषद के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहकर अभियान में सहयोग किया। 20,000 लोगों से अधिक लोगों को अनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जांच के उपरांत रक्त की कमी वाले मरीजों को कड़ाही गुड़ चना वितरित किया गया। वंदे मातरम, राम राम। भारत विकास परिषद मुंबई प्रांत द्वारा ये जो प्रोग्राम है आर्य शाखा द्वारा आयोजन किया जा रहा है और एनीमिया मुक्त भारत जो प्रोग्राम का है उसमें आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मैं सभी का आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और मुंबई प्रांत के हमारे जो पैटर्न है सीनियर TK अग्रवाल जी और निर्मला जी भी आए, उनका भी मैं हृदय से अंतर्गत स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अमित जी नाबरा जी को जो ये प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं और इनके लिए एक बार इनकी कंपनी के लिए एक बार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। ब्रीफ में इतना ही बताना चाहूंगा कि भारत विकास परिषद क्या है। तो जो भारत विकास परिषद में ये जो दूसरों का विकास करती है ऐसी संस्था भारत विकास परिषद है। 10 जुलाई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और आज इसकी पूरी दुनिया में पूरे भारतवर्ष में 1500 ब्रांचेज है और टोटल 1.5 लाख मेंबर है इसके, जो 75,000 प्राइमरी और 75,000 एसोसिएट मेंबर्स है और पूरे भारत विकास परिषद 10 रीजन में पूरा डिवाइड किया हुआ है। उसमें से एक रीजन है वेस्ट रीजन और वेस्ट रीजन में भी एक प्रांत है मुंबई प्रांत, जो 10 प्रांत है और उस मुंबई प्रांत में 21 ब्रांचेस है और उस 21 ब्रांच में एक आर्य ब्रांच है, आर्य शाखा। तो मैं चाहूंगा आर्य शाखा के लिए तालियों से इनका स्वागत करने जाऊँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी टीम के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आज जादू जी बैठे हैं मंच पे तो बाकी सब जादू जी से सुनेंगे हम जो भी बोलना होगा। ये बहुत अच्छे मन सम्राट है। तो मैं फिर से आपका वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आई थिंक भारत विकास परिषद में ऐतिहासिक मंच भले छोटा हो लेकिन इसके परिणाम काफी वृहद होंगे ऐसा मेरी आशा है। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ रीजन की तरफ से, प्रांत की तरफ से और शाखा की तरफ से, और खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अमित नाबिरा जी जो DGM है और CSR के HOD हैं। इतने सहज व्यक्तित्व कि आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता भी है उनके साथ में किस तरह से बातचीत करना, किस तरह से व्यवहार करना, नाश्ते के दौरान हम सब ने नोट किया कि किस तरह से सरलता के साथ में सबको कंफर्टेबल करते हुए अपनी बात को जानना। इसी के साथ में पंड्या जी है हमारे बीच में जो CSR मैनेजर है मजगांव डॉक से, दोनों का आज आगमन हुआ। आप सोचिए कि 31 मार्च जब आता है तो व्यस्तताएं कॉर्पोरेट लेवल में जो अधिकारी होते हैं उनकी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे निवेदन होने के बाद में दोनों ही हमारे बीच में आए और हमारा मान बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हम हमारे मुख्य अतिथि और रोहित जी के लिए करना चाहेंगे। आज जो जिस कार्यक्रम का बीड़ा हम लेकर के जा रहे हैं आगे,
वास्तव में ये एक ही समस्या है जिसको वैसे तो हमने शुरू कर दिया है पूरे भारतवर्ष में। एनीमिया मुक्त भारत करने का अभियान भारत विकास परिषद ने पूरे देश में चला रखा है, लेकिन उसको बहुत बड़े रूप में करने की जरूरत इसलिए होती है कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, मलिन बस्तियां हैं, वहां पर खासकर लड़कियां और महिलाओं को ये बीमारी होती है और उनको मालूम ही नहीं पड़ती है। और मालूम पड़े कैसे, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि उसका टेस्ट करवाए तो उसकी दवाइयां लें। लेकिन ये गंभीर बीमारी पूरे देश में, मतलब रिकॉर्ड ये है कि ऑलमोस्ट 50% लेडीज और गर्ल्स में ये एनीमिया की बीमारी जाती है, जिसके वजह हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ब्लड के अंदर जो रेड सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन शरीर में पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंच पाती है और उसके परिणाम ये होते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है और अनेक अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये अब विलंब करने का समय नहीं है, इसको तुरंत हमें एक्शन लेना चाहिए। और हम यह चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक इजी जगह पर तो कई लोग पहुंच जाते हैं, दूसरी संस्थाएं बहुत काम करती है, ऐसा कुछ ये काम नहीं करती है, लेकिन इजी जगह पर सब पहुंच जाती है। हमने ये मेरा उठाया है कि हम उस जगहों पर पहुंचेंगे, भले हमें तकलीफ होगी, हमारे मेहमानों को तकलीफ होगी, जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता है। शायद आज हम लोग सब पहली बार, मैं तो पहली बार आया, काफी लोग पहली बार आए हैं, हमने देखा होगा कि किस तरह से किस जगह जाकर के हम ये काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे बेनिफिशरीज, हमारी महिलाएं आई है, उनके चेहरे में देखने लगे कि चलो कोई तो आया जो हमारे को संभालने के लिए आया है। उनके चेहरों के मुस्कान देख करके हमें वास्तव में संतोष का अनुभव होता है। और इसके लिए खासकर मैं मजगांव डॉक्स को, अमित जी को, रोहित जी को और उनके पूरे प्रबंधन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको समझा, इस बीमारी को समझा, इस बीमारी के परिणामों के तहत समझा और भारत विकास को समझा। भारत विकास वास्तव में एक ऐसा बैनर बन गया है जिस पर आज हमारे जितने भी कॉर्पोरेट लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये लगता है भारत विकास के लिए काम कर रहा है तो उसको पैसे दिए जा सकते हैं, कि उनको मालूम है कि रुपया ₹1.25 में चलने वाला है। इस तरह से लोग बिल्कुल, अभी हाल ही में आपने देखा 18 दिसंबर को कार्यक्रम था, कुमार मंगलम जी बिरला हमारे डाइट पे थे, मोहन जी भागवत थे, उसके बाद में एक कार्यक्रम और हुआ 12 जनवरी को, एक कार्यक्रम जिसमें उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए थे। मतलब हर व्यक्ति को भारत विकास के नाम से अच्छा परिचय होने लगा कि ये अन्य संस्थाएं हमने देखी सेवा के काम तो बहुत करते हैं, लेकिन सेवा के साथ संस्कार के कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ भारत विकास परिषद है, ये हमने खास देखा होगा। तो इसके तहत जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कितनी हमारा नेटवर्क है, कितने 10 रीजन के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके हम सेवाएं प्रदान करते हैं। 1600 से ज्यादा परमानेंट प्रोजेक्ट भारत विकास परिषद है, 1600 से ज्यादा ऐसे परमानेंट प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें एवरी डे या एवरी वीक कुछ इनको सेवाएं प्रदान की जाती है, चाहे तो लाइब्रेरी हो, एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, फार्मेसी हो, अनेक ऐसे प्रकल्प होते हैं जिनके माध्यम से सेवा के कार्य किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कोटा में 350 का एक बेड का एक हॉस्पिटल है जो सेवाएं प्रदान करता है, एक्सक्लूसिव भारत विकास परिषद। और अभी आगे आने वाले समय में ऑलरेडी निर्माणाधीन है करीब 750 बेड का कैंसर का हॉस्पिटल कोटा में बनना जा रहा है, जिसमें भी खासकर मजगांव डॉक्स का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला और मिलने वाले का जोरदार तालियां उस सहयोग के लिए भी। खाली यहाँ पे नहीं, 4-5 क्षेत्रों में मजगांव डॉक्स के द्वारा जो है हमें CSR के माध्यम से धनराशि दी जाती है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे आए हुए अधिकारियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने शायद नोट किया होगा कि सेवा के काम में या तो डेलीगेट किया जा सकता है और आदमी घर पर बैठ करके फोन करके काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब अपने आप में व्यस्ततम लोग हैं। कोई प्रोफेशनल है, कोई व्यवसायी है, कोई उद्योगपति है, कोई सीनियर पोस्ट पे सेवारत है, वो सब अपना समय हर बार निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के कार्यक्रम निकालें, कोई न कोई कार्यकर्ता अपने व्यस्ततम समय में से व्यापार छोड़ करके प्राथमिकताएं चेंज करके, अपने परिवार की प्राथमिकताएं चेंज करके भारत विकास के माध्यम से आकर के अपनी सेवाएं प्रदान करने को तत्पर रहता है। यहाँ पर ये कार्यक्रम करना एक वास्तव में ऐसा कह सकते हैं कि हिमालयी चुनौती दूसरा अवसर था, लेकिन भागीरथी प्रयास हमारे आर्य ब्रांच ने जो किया उसका परिणाम आज अपने सामने है कि जंगल में भी इस तरह का प्रांगण खड़ा किया जा सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यदि हम इसको आर्य के गेट के भाई लगाते तो शायद ये लोग नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से ये लोग आज आ रहे हैं और ये संख्या 500 से ज्यादा ग्रोथ आज हो जाएगी। 5-6 बजे तक ये कैंप चलने वाला है और निश्चित रूप से हम अमित जी से, रोहित जी से निवेदन करेंगे जितना समय आप आज हमारे समय साथ में बिताएंगे हमें आनंद आएगा। हमें मालूम है आपकी व्यस्तता है, एक बार फिर से बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आगे हमको कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मजगांव डॉक्स को, अमित जी को, रोहित जी को और आए हुए हमारे सभी इन कार्यकर्ताओं को
उन सभी पदाधिकारियों को, दायित्वधारियों को, और विशेष धन्यवाद आप जो बेनिफिशरी, जो हमारी माताएं बहना यहाँ पर आई है, जिन्होंने इस बात को समझा है। आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डॉक्टर अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से आपको टेबलेट लेनी है। इस टेबलेट में शायद एक बात आपको जरूर बताई होगी, जब भी आप टेबलेट लेते हैं तो आपको जब तक ये दवाई लेंगे तब तक आपके स्टूल में थोड़ा सा कालापन रहेगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, ये पहले से ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रख करके लेनी है। और ये दवाई आपको कंपल्सरी लेनी ही होती है, नहीं तो इसके परिणाम और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 2 महीने की दवाई आपको अभी दी जा रही है, 2 महीने बाद में जो एनीमिक है उनको फिर हम वापस बुलाएंगे, 2 महीने की और देंगे, फिर 2 महीने की, 6 महीने तक, जब तक आपका एनीमिया लेवल पे नहीं आ सकता, जब तक आपका शरीर उसको लेकर संतुलित नहीं हो जाता, तब तक भारत विकास परिषद के माध्यम से, मजगांव डॉक्स के माध्यम से आपको ये सेवाएं प्रदान की जा सकती है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाते, आप संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा पूरा विश्वास है, इस बीमारी को जहाँ जहाँ पहुँचेंगे उसको जड़ से समूल नष्ट करके एक हेल्दी माता बहनों का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कई बार आप कल्पना कर रहे होते हैं कि एचओडी है, डीजीएम है, उनका एक रुतबा होगा, एक मतलब एक कल्पना होती है कि व्यक्ति ऐसा होगा। अमित जी का परिचय कराने, जब अमित जी के आने की जानकारी थी तो मैंने सबसे पहले लिंक्डइन खोजा और अमित जी के बारे में पता किया। उसमें लिखा था जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट। तो मेरी कल्पना में कुछ और तस्वीर आ गई कि अच्छा अमित जी ऐसे हो। हाँ, तो उसके बाद देखा नेवी का बैकग्राउंड है, तो कल्पना में कोई और तस्वीर आ गई। तो मैं शाम के 6:30 बजे तक कंफ्यूज रहा कि मैं कैसे परिचय कराऊंगा। बाद में मैंने श्री जाजू जी से बात की तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि क्या करना चाहिए। तो श्री अमित जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त करने के बाद फाइनेंस और मार्केटिंग में एमबीए की पढ़ाई पूरी की और देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से पीजीडीबीएम की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा से लैस अमित जी देश की सेवा का विकल्प चुना और भारतीय नौसेना में इंडियन नेवल शिप त्रिशूल पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्हें नौसैनिक कोर की डिलीवरी के लिए रूस में प्रतिनियुक्त किया गया। तत्पश्चात आपने आईएनएस तबर पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित की। अपने वार्षिक ओवरसीइंग टीम में नेवल ऑफिसर के रूप में काम किया। भारतीय नौसेना में उल्लेखनीय योगदान से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने वर्ष 2010 में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में अपना पदभार ग्रहण किया और 3 जहाजों वाले प्रोजेक्ट 15A और 4 जहाजों वाले प्रोजेक्ट 17 की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में अपनी सेवाएं अर्पित की। आप प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, डिजाइन आदि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल रहे हैं और फिलहाल मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में मेक इन इंडिया और CSR विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। कहूँगा कि जब आप मेरा परिचय करवा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में क्या सुन रहा हूँ। इस तरीके से आपने जो कुछ बताया मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें मैंने की हैं सही से। इस तरीके से आपने मेरा परिचय करवाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं वैसे तो कोई वक्ता नहीं हूँ, एक हमारी जो कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वहाँ एक छोटा सा कार्यकारी मैंने कार्य करता हूँ। सबसे पहले जिस कंपनी के वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप सब लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये मुंबई में ही है, मजगांव एरिया में। ये हम लोग शिप और सबमरीन का निर्माण करते हैं। ये शिप और सबमरीन इंडियन नेवी के लिए जब हमारे देश पे कुछ सुरक्षा का कुछ आपत्ति आती है तो उसका रक्षण करने के लिए हम लोग ये शिप और सबमरीन बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग कमर्शियल शिप भी बनाते हैं जिससे लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं या दूसरी कंट्रीज से यहाँ लाते हैं। तो ये बेसिक जो रोल है हमारा कंपनी का, ये हमारी देश की सुरक्षा में सहायता करने के लिए
उत्पादन, जहाज और सबमरीन पनडुब्बी का उत्पादन करना ये है। ये तो मेन रोल हो गया, देश को कैसे दुश्मन से बचाया जाए। अब देश को अपने अंदर के कुछ जो खतरे हैं, जैसे कि हमारे लोगों की गरीबी, उनकी अच्छी हेल्थ न होना, ये सब चीज़ों से कैसे लड़ा जाए, उसके लिए हमारी कंपनी जो भी थोड़ा बहुत CSR एज पर यानी कंपनी के एक्ट के हिसाब से हमें खर्च करना होता है, उसको अच्छी तरीके से कहाँ खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे उसका सदुपयोग हो सके, उस लिए हमारी कंपनी और हमारे जो टीम है वो कार्यरत है। और हम हरदम यही चाहते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट हम लें वो सबसे नीचे से नीचे जिस आदमी को उसकी सही में या जिस भी लोगों को उसकी सही में जरूरत है वहाँ तक पहुँचे और उनको उसका सही में उपयोग सदुपयोग हो, उस तरह के प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत विकास परिषद ने हमें अप्रोच किया तो और उन्होंने जब ये बताया कि एनीमिया मुक्त भारत हम ले रहे हैं, और जब उन्होंने हमें ये बताया कि हम ये प्रोजेक्ट RA से ही स्टार्ट करेंगे मुंबई के, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि हमारी ये कंपनी मुंबई में स्थित है और मुंबई के लोगों के लिए मुंबई में स्थित कंपनी के द्वारा हम सब कुछ कर सके, उससे ज़्यादा और हमें खुशी नहीं हो सकती थी। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 10,000 लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। पहली फेज में RA, दूसरी फेज में हम ठाणे और उसके बाद पालघर और नंदुरबार, ऐसे महाराष्ट्र के 10,000 लोगों को हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू एनीमिया मुक्त कराने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं भारत विकास परिषद से। इतना कहते हुए अपने थैंक यू।